हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, किस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया है, किस तरीके से आने वाले वीक में हमने काम करना है। तो हमने एक लेवल, एक जोन डिस्कस किया था। बेसिकली ये जोन था, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। तो इस जोन के ऊपर अगर बैंक निफ्टी अगर सस्टेन हो जाती है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा बुलिश मोमेंट की पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस की थी, ठीक है। अभी मार्केट ने क्या किया देख लीजिएगा। ये 2 वीक से मार्केट पॉजिटिव चल रही थी, काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे। प्रेजेंट वीक में, मतलब लास्ट वीक में, ऊपर जाने की कोशिश तो मार्केट ने बहुत की, लेकिन रिजेक्शन कहाँ से लिया मैं एग्जैक्टली आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, कैन यू सी दिस लेवल? यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, ये जोन का जो अपर एज था। दैट्स वाई आई हैड टोल्ड यू कि ये जोन जो है, दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट जोन, कि इसके ऊपर ही कुछ पैटर्न अगर मार्केट बनाती है तो अप मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। तो वन थिंग इज़ क्लियर कि ये जो लेवल है 44,500 से 400 से 500 का, इस यहाँ पे इस जोन में सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, जो इतनी आसानी से मार्केट को इस लेवल के ऊपर सस्टेन होने नहीं देंगे, ठीक है। अब इस वीक में क्या किया है मार्केट ने, ये है प्रॉपर बेरिश कैंडल यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इसका कनोटेशन क्या है कि जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तो मेरी तरफ से तो मार्केट इज़ ऑन सेल ऑन द राइज। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता ना तो मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ तक तो मैं सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा, ठीक है। दिस इज़ ऑन वीकली चार्ट वी आर डिस्कसिंग। अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है। तो थोड़ी सी निगेटिविटी हमें वीकली चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो ये देखिएगा, ड्यू टू लॉट ऑफ थिंग्स, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं ज़्यादा न्यूज़ फ्लो के डिटेल्स में नहीं घुस रहा हूँ। आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द चार्ट। दिस इज़ अ डेली कैंडल। डेली कैंडल इज़ ऑल्सो नेगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल ये खुली गैप डाउन, और गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सेलर्स एक्टिवेट हो गए और क्लोजिंग जो है 43,583 की 584 पकड़ लीजिएगा, यहाँ तक ये क्लोजिंग मिली है। तो ये क्लोजिंग कौन सी है, ये यहाँ 3-4 दिन तक जो कंसोलिडेट किया था ना बैंक निफ्टी ने, इसके लोअर एज पे यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुकी है। अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है ना, मतलब अगर 43,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करना शुरू हो जाती है तो दिस लेवल विल बी ईजिली अचीव्ड। और ये कौन सी लेवल है मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूँ। दिस इज़ 43,280, 330 का जो जोन है ना, दिस इज़ दिस जोन। तो यहाँ तक बैंक निफ्टी बहुत आसानी से आ सकती है, और इसके नीचे अगर सस्टेन हो जाते तो फिर गड्ढे ही गड्ढे हैं। फिर इमीडिएटली कोई सपोर्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है, मार्केट में अभी तक थोड़े से नेगेटिव सेंटिमेंट्स है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यहाँ पे कि ये जो जोन था ना, ये जोन कंसोलिडेशन जोन था। यहाँ पे 3-4-5 दिन कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई थी, गैप अप करके ही ऊपर गई, लेकिन एटलीस्ट यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई थी, ठीक है। अब एक क्रिटिकल, ये क्रूशियल 43,500 का जो जोन है ना, दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल लेवल। अगर मार्केट को कुछ पैटर्न बनाना है ना, अगर इस टाइप का पैटर्न अगर कुछ बनाना है तो ये लो जो है 43,500 का जोन, मतलब इस कैंडल का जो लो है ना, इसके नीचे मार्केट ने ट्रेड नहीं करना चाहिए, मतलब सस्टेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कल की, मतलब मंडे की जो क्लोजिंग है ना, डेली बेसिस पे जो क्लोजिंग है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाती है, यहाँ सपोर्ट का कुछ पैटर्न बनता है, तो स्टिल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे इस टाइप का कुछ पैटर्न बनाते हुए ऊपर चली जाए। लेकिन एज ऑफ नाउ जो है मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है। तो कंसंट्रेशन हमारा होना चाहिए कि ये लो अगर ब्रेक हो जाता है तो अच्छा खासा डाउनफॉल नीचे की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर सपोर्ट लेती है मार्केट और कुछ पैटर्न बनाती है तो फिर इस बार अगर ऊपर जाती है तो हो सकता है कि ये जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करके ऊपर चली जाए, ठीक है। तो इंट्राडे में इसको किस तरीके से प्ले करना है, उसके लिए हम चलते हैं कि 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, एंड देन वी विल डिस्कस कि किस तरीके से काम करना है। तो आप चार्ट क्लियरली देख रहे हो, लास्ट हमारा डिस्कशन कुछ हुआ नहीं था ड्यू टू सम रीज़न, सम कमिटमेंट्स। मैं फ्राइडे के लिए कोई एनालिसिस का वीडियो नहीं बना पाया था।
तो उसका डिस्कशन करने का कुछ मतलब नहीं बनता। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि ये आज का जो मतलब लास्ट फ्राइडे का जो हाई एंड लो, दीज टू लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बीच में मैं कुछ ट्रेड करना नहीं चाहता पर्सनली, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट अगर ब्रेकआउट दे देती है तो फिर पीडीसी एंड पीडीसी अगर ब्रेक हो जाता है तो ये 44,400 का लेवल जो है यहाँ तक की जर्नी मार्केट दे सकती है। तो हमारे लिए सिंपल है, एनालिसिस को हमेशा सिंपल रखना है। जब तक ये पॉइंट क्रॉस नहीं होता तब तक मेरी स्ट्रैटेजी पर्सनली सेल ऑन राइज की रहेगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ऊपर जाती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो मैं छोटी क्वांटिटी में सेल करने की कोशिश करूँगा, और जैसे लो ब्रेक हो जाता है और 500 के नीचे सस्टेन हो जाती है तो मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा, ठीक है। और उसके नीचे फिर 43,280 तक के टारगेट इमीडिएटली मिल सकते हैं। उसके नीचे फिर 130 एंड 43,000 इतने टारगेट्स हमें मंडे के लिए मिल सकते हैं। उसके नीचे अगर मार्केट निकल जाती है तो फिर 42,900 एंड 800 के लिए हम ट्रेल कर सकते हैं। सपोज़ अगर फ्लैट खुलती है, यहाँ टाइम बिता के अगर ऊपर जाती है यहाँ तक, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इमीडिएटली मैं ट्रेड नहीं करना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे बहुत देर तक टाइम बिता के यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो यहाँ पे पुट की पोजीशन में लेना चाहूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर इसको ब्रेकआउट देके इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है ना, देन ओनली आई विल थिंक अबाउट कॉल, वो भी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में। क्योंकि यहाँ जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी ना, अभी यहाँ पे सेलर्स डोमिनेट करेंगे मार्केट को। तो अगर कॉल का ट्रेड लेना है तो बहुत ही सोच समझ के प्राइस एक्शन को देखते हुए पैटर्न के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के हमें लेना पड़ेगा। तो इसके नीचे तो कॉल लेने का सवाल ही नहीं आता। अगर यहाँ से रिजेक्शन ले तो मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर इसके ऊपर एक 5 मिनट्स के कैंडल का क्लोजिंग मिलता है, उसका फॉलोअप आता है, तो फिर एक गैप फिलअप करने के लिए मार्केट पीडीसी के लेवल तक आ सकती है, और उसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर ये 44,400 के लेवल तक आ सकती है। उस कंडीशन में ही मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, ठीक है। तो ये रही फ्लैट खुलने के बाद। नीचे मैंने लेवल बता दिया आपको, 500 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है, 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज मिलता है एंड उसका अगर फॉलोअप मिलता है तो पुट की पोजीशन हम ले सकते हैं। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं ना कहीं ये हाई के आसपास खुलती है, मैं एग्जैक्ट लेवल आपको बता देता हूँ ये क्या लेवल है। तो दिस इज़ 43,875, 880 पकड़ लीजिएगा, ठीक है। 880 से 900 का जो जोन है, ये जोन है, ठीक है। अगर गैप अप खुलती है और यहीं कहीं खुलती है और यहाँ से रिजेक्शन लेती है, मैं पुट में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे फिर पीडीसी तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे गैप अप वगैरह खुलती है, यहाँ कंसोलिडेट करती है, टाइम बिताती है और इसको अगर ब्रेक करती है 43,900 के ऊपर चली जाती है, 880 900 का जोन, तो देन देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी कि ये फिर पीडीसी तक चली जाए। और पीडीसी तक जाने के बाद, जस्ट मोमेंट, सॉरी, तो अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, यहाँ से ब्रेकआउट देते हैं, तो भी मैं कॉल के पोजीशन में इंटरेस्टेड हूँ। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो आई विल लुक फॉर दी पुट का अपॉर्चुनिटी ओनली, ठीक है। कॉल के बारे में थोड़ा संभल के काम करना है, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट 1-2 दिन अगर कंफर्मेशन नहीं मिलता है ना, जब तक कि मार्केट कहाँ कौन से साइड में जाना चाहती है, तब तक थोड़ा कॉल की तरफ अगर ट्रेड करना है तो विद अ वेरी वेरी लेस क्वांटिटी एंड वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन ये एक पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर थोड़ा सा मोमेंटम बन सकता है, तो यहाँ पर हम कॉल ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज नो। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं ना कहीं 500 के नीचे ही खुलती है, डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। नीचे के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं कि निफ्टी के केस में हमने किस तरीके से काम करना है और निफ्टी का प्राइस एक्शन किस तरीके का बन रहा है। अनलाइक बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट पिछले बहुत दिनों से ना, अगर आप देखोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। अभी 2-3 दिन से अगर आपने देखा होगा उस इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो बैंक्स वेयर इन रेड, रिलायंस थोड़ा सा पॉजिटिव में था, ग्लोबल क्यूज क्या थे, न्यूज़ फ्लो क्या था, उसके बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन चार्ट के हिसाब से अगर देखोगे आप, तो रिलायंस थोड़ा सा पॉजिटिव था, बैंकिंग सेक्टर वाज नेगेटिव,
तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडाइसेस को देख के, निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी ट्रेड मत करना। अगर एक इंडेक्स आप फॉलो कर रहे हो ना, तो इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पहले देखो और कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने के बाद उसको फॉलो कर दो, ठीक है। तो इससे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि अगर आपको पता है कि एक भी बैंक है, HDFC, ICICI, कोटक बैंक, ये कोई भी बैंक जो है वो पॉजिटिव में अगर ट्रेड नहीं कर रहा है, तो देयर इज़ अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि बैंक निफ्टी ग्रीन में ट्रेड करेगा, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा कोरिलेट करना पड़ेगा, फिर आपके इंडेक्स के चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड कि अभी मार्केट क्या करना चाहती है। ओके, अभी निफ्टी के केस में क्या है? निफ्टी के केस में इस वीक की जो कैंडल है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा था, लेकिन ये कैंडल जो है वीकली कैंडल, दिस इज़ नॉट ए नेगेटिव कैंडल, दिस इज़ अ बुलिश कैंडल। थोड़ा सा ऊपर सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग का है 19,732 की क्लोजिंग है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो स्विंग हाई है ना, इस स्विंग हाई के पास ही निफ्टी यहाँ पे रुक चुकी है, वहीं से रिजेक्शन लिया था। ये स्विंग हाई है, यहीं पे ये 2 वीक की कैंडल्स आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक नया स्विंग हाई यहाँ पे बनाया, उसके बाद कंटिन्यूस 3 वीक से मार्केट ऊपर गई और रिजेक्शन का लिए यहीं पे लिया, इसको क्रॉस नहीं किया था या इसके क्लोजिंग नहीं दिया है। तो यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ चुका है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल नाउ, एंड ये लेवल क्या है मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ दिस लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीक का हाई जो है ना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, लेकिन ये 19,850 860 का जो जोन है ना, वो आप याद रखिएगा। एंड इस वीक का हाई जो है दैट इज़ 19,875, मतलब 19,850 टू 880 का जो जोन है ना, दिस इज़ गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस जोन, ठीक। तो इतना याद रखिएगा। अब जब तक इसके ऊपर निफ्टी नहीं जाती है ना, तब तक ये फिर से दोबारा अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए नहीं जा सकती, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता रहेगा। तो दिस इज़ व्हाट वीकली चार्ट इज टेलिंग अस। अब देखते हैं कि डेली चार्ट में किस तरीके से काम करना है, डेली चार्ट में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। ये देखिएगा, जो मैंने वीकली चार्ट के ऊपर बताया, यहाँ पे बहुत कोशिश की मार्केट ने, ये 2 दिन कोशिश की, उसके बाद नीचे आ गई, फिर से यहाँ पे 2 दिन कोशिश की, फिर से यहाँ से नीचे आ गई। तो दिस लेवल, ये जो जोन मैंने बताया आपको 850 टू 880 इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे एक दिन, ये दूसरा दिन वहाँ तक गई नहीं, 800 से रिजेक्शन लिया, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया है मार्केट में, बायर्स यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, ये लेवल याद रखिएगा, दिस इज़ वन लेवल 19,675 का लेवल। इसके नीचे अगर निफ्टी अगर आ जाती है ना, तो फिर ये 600 तक जा सकती है, और 600 के नीचे फिर 550, और फिर नीचे फिर बहुत सारे लेवल्स हमें मिलेंगे, ठीक है। ये स्विंग लो, ये 19,340 का जो लेवल है, यहाँ तक भी निफ्टी आ सकती है, इसके नीचे फिर गड्ढे ही गड्ढे हैं, राइट। तो इम्पॉर्टेंट है ये कैंडल का लो, दैट इज़ 19,675, और उसके बाद ये यहाँ तक आ सकती है, यहाँ पे गैप है, ये गैप फिलअप करने के लिए फिर निफ्टी आ सकती है 19,550 के आसपास। तो दिस इज़ व्हाट डेली चार्ट इज टेलिंग अस। तो इसमें भी थोड़ी सी नेगेटिविटी है। ऊपर का लेवल मैंने बताया आपको 850 880 का जो जोन है वो। अब अगर हम 5 मिनट्स चार्ट के ऊपर अगर चलते हैं, तो बैंक निफ्टी का चार्ट एग्जैक्टली अपोजिट बना है इसके, उसका मिरर इमेज आप बोल सकते हो निफ्टी का चार्ट है। लेकिन इसमें भी क्या दिख रहा है, कुछ क्या बोलते हैं, ज़्यादा बायर्स में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। अदरवाइज़ ये देखिए, ये जो जोन है ना, यहाँ पे इतनी देर तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, वहीं से पहली बार रिजेक्शन लिया, वहीं से दूसरी बार रिजेक्शन लिया। जब तक इस जोन के ऊपर, मतलब 19,800 के ऊपर मार्केट नहीं निकलती ना, तब तक बायर्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और इसके बाद भी कॉन्फिडेंस आता है तो ये 850 880 का जो जोन है ना, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। इसके ऊपर ही आगे के जर्नी हमें देखने को मिल सकती है, अगर मार्केट को बुलिश होना है तो। अभी इम्पॉर्टेंट क्या है मंडे के लिए, क्लोजिंग का है 19,720 की क्लोजिंग है, एंड ये जो लो है, ये लो निफ्टी का 19,670 का जोन पकड़ लीजिएगा, ठीक है, 665
सेफर साइड पे 19,665 पकड़ लीजिए, ठीक है। तो अगर निफ्टी यहाँ पे फ्लैट खुलती है नीचे आती है तो 665 तक मैं कोई भी पोजीशन लेना प्रेफर नहीं करूँगा। यहाँ से अगर सपोर्ट लेती है तो मैं फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है सपोर्ट लेती है, हाँ इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि फिर इसी जोन में मार्केट खेलती रहेगी। अगर किसी को स्कैल्पिंग करना है तो स्कैल्पिंग किया जा सकता है 19,800 एंड ये 19,665 के बीच में, ठीक। तो यहाँ से अगर सपोर्ट लेती है मार्केट तो आप पीडीसी और उसके ऊपर फिर 800 तक इस तरीके से स्कैल्पिंग कर सकते हो। क्वांटिटी कम रखनी पड़ेगी, रिस्क हैज़ टू बी मैनेज्ड वेरी वेल। तो मैं पर्सनली इसमें इस जोन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट जो है वो इस तरीके से अगर काम करेगी ना तो बाइंग में कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ टाइम डिके होगा एंड कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी हमें कि कहाँ मार्केट जाना चाहती है, ऊपर जाना चाहती है, नीचे जाना चाहती है, क्या करना चाहती है। मेरी तरफ से जब तक ये 800 के नीचे ट्रेड कर रही है तब तक ये सेल ऑन राइज है एंड अल्टीमेट लेवल मैंने बताया था आपको 850 880। तो 850 880 का जो जोन है ना, इसको जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करती ना तब तक मेरे लिए ये सेल ऑन राइज ही है। तो व्हाट आई विल सी कि अगर फ्लैट खुल के ऊपर आती है तो पहला जो इम्पोर्टेंट जोन है ना, जहाँ पे बहुत देर तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, ये 780 का है, ठीक है। ये देखिएगा, ये 780 यहाँ इतनी देर तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया। तो फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है 780 800 के जोन में, इस जोन में कहीं से भी रिजेक्शन लेती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। एंड नीचे का जो टारगेट है वो पहले 720 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। 720 के नीचे फिर ये जो लो है, ये लो का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है, दैट इज़ 19,665। और 19,665 को अगर मार्केट अगर उसको ब्रेक करती है, उसके नीचे ट्रेड करती है तो 19,630 600 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो फिर, ओके। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं ना कहीं ये 800 के आसपास ही अगर खुलती है तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा पुट में ही। अगर ये पुट का स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो उसके ऊपर फिर ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है 850 880 के जोन का, तो आई वुड लाइक टू वेट। अगर ये 880 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करती है, सस्टेन हो जाती है, तो मैं कहीं ना कहीं कॉल के बारे में सोचूंगा। तो हो सकता है प्रोबेबली कि अगर इसी जोन में नीचे लेवल पे कहीं मार्केट खुलती है, कोई एक कॉन्फिडेंट पैटर्न नहीं दिखाती, तब तक मैं कॉल को थोड़ा सा अवॉइड ही करना प्रेफर करूँगा, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, कहीं ना कहीं 850 के आसपास ही अगर गैप अप ओपन हो जाती है, वहाँ से रिजेक्शन लेते हैं, आई विल गो फॉर अ पुट। फिर 800 एंड फिर पीडीसी तक के टारगेट्स नीचे हमें मिल सकते हैं। अगर ये 880 को क्रॉस करती है, गैप अप खुलती है कहीं ना कहीं ऊपर, यहाँ कंसोलिडेट करती है एंड फिर ये 880 को क्रॉस करती है, तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। इसने लेकिन कंटिन्यूसली 19,900 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। फिर उसके ऊपर 950 970 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। तो यहाँ पे मेरा झुकाव थोड़ा सा पुट लेने की तरफ ही होगा। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करना प्रेफर करूँगा। अगर गैप डाउन खुलती है 665 तक मैं कुछ नहीं करूँगा। यहाँ कंसोलिडेट करती है, अगर 665 को अगर ब्रेक करती है निफ्टी, तो फिर मैं एक पुट की पोजीशन ले लूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे के जो टारगेट्स है वो सेम रहेंगे। अगर ये 665 को क्रॉस करती है, 600 तक के टारगेट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। उसके नीचे फिर 570 550 एंड 500 तक के टारगेट, 530 500 तक के टारगेट्स भी आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा काम किया जा सकता है। सॉरी, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मार्केट में, अगर बहुत ही वायलेंट मूवमेंट है, वोलेटाइल है मार्केट, तो अवॉइड करना इज़ बेटर, ठीक है। देखो, ट्रेडिंग में, मार्केट में जब आप काम करते हो तो ज़रूरी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप हर दिन ट्रेड ले लो। दूसरी चीज़, हर अपॉर्चुनिटी के ऊपर ट्रेड ले लो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो सेटअप आपने बनाया है उसके हिसाब से अगर मार्केट काम करती है तो ट्रेड लेना चाहिए। जितना भी प्रॉफिट मिलता है उसको सेव करना सीखिए। और अगर किसी दिन अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस दिन हमारा एम जो है ना, वो एम होना चाहिए कि किसी भी तरीके से अपना कैपिटल जो है उसको सेव करो। ये नहीं है कि पहले 1 घंटे में मौका नहीं मिला, दूसरे घंटे में मौका नहीं मिला, तीसरे घंटे में मौका नहीं मिला, मार्केट अपने हिसाब से नहीं चल रही है, कहीं कंसोलिडेट कर रही है, कहीं कुछ कर रही है। तो जनरली क्या होता है, एक रिटेलर ये सोचता है कि यार कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए, मैं थोड़ा सा तो प्रॉफिट कमाऊँ यार। डेली का मेरा टारगेट है, चलो 2,000 रुपये का मेरा डेली का टारगेट है, तो 2,000 ना सही 1,000 रुपये में कमा लेता हूँ। नो, दिस इज़ रॉन्ग थिंकिंग। और इसी चक्कर में हम क्या करते हैं, हम ओवर ट्रेडिंग एंड रैंडम ट्रेडिंग के शिकार बन जाते हैं। अगर मार्केट
आपको मौका नहीं दे रही है या आपको नहीं लग रहा है कि मेरा कुछ सेटअप काम करेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उस दिन सबसे पहले अपना जो एम है ना, वो डेली टारगेट 1:3 रेशो ये वो फलाना ढिमका सब छोड़ दीजिए। इमीडिएटली अपना टारगेट जो है वो सेट करना है कैपिटल सेविंग पे, कि मेरा आज कैपिटल मैंने सेव करना है, दैट्स इट। अगर इतना आपने ध्यान में रखा, इम्प्लीमेंट किया, डिसिप्लिन मेंटेन किया, तो कहीं ना कहीं तो मार्केट आपको मौका देगी। जब मौका देगी तब अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क। बाकी देखते हैं मार्केट कल किस तरीके से परफॉर्म करती है। अगर आपके कुछ डाउट्स है, कुछ क्लैरिफिकेशंस है, कुछ सुझाव है, सजेशंस है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।